बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वैली ऑनलाइन फेसबुक पर लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान बेगिरशाद। नाजरीन, आए रोज़ आप देखते होंगे ख़ास तौर पर जब हम समाजी राब्ता गाहों की तरफ रुख करते हैं, समाजी राब्ता गाहों में अमूमन हम ये खबरें देखते हैं कि आज कहीं जगहों पर डोरी पर जो है, डोरी की वजह से जिसे हम समाज में जो है लानत और बिदत मानते हैं, लेकिन अपने घरों में इसको हम जो है एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। बहुत सारी मसाजिद में, बहुत सारी खानकाहों में, बहुत सारी दरगाहों में अगरचे इस बात पर बात की जाती है, तहम बदकिस्मती की वजह से शायद वो लोग अपने खुद पर, अपने आप पर वो चीज़ पहले एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। खुद पर वो जो है, पहले उन्हें खुद उस चीज़ को देखना होगा, तब जाके वो जो लोगों के सामने वाज पढ़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डावरी की, जिसकी वजह से अमूमन बहुत सारी ख़वातीन अपनी जान गंवा बैठते हैं, बहुत सारे वालिद साहिबान अपनी उन चहेती और अपनी दिल की अजीज़ बच्चों को खो बैठते हैं, और बहुत सारे भाई अपनी उन बहनों को खो बैठते हैं। और वही उसका वजूद, मेन शुरुआत जो होती है वो एक छोटे से लड़ाई झगड़े से यानी डावरी से शुरू होती है। अभी मैं मौजूद हूँ उस इलाके में, गांदरबल में। ये छोटा सा एक गाँव है जहाँ से डावरी फ्री विलेज शुरू किया गया था। बाबा वैल इस इलाके का नाम है, बहुत सुर्खियों में रहा। हाल ही में समाजी राब्ता गाहों पे आपने बहुत देखा होगा कि डावरी फ्री विलेज जो है वो बाबा वैल को माना जाता है। जम्मू कश्मीर में एक मशाल राह शुरू की गई है बाबा वैल से, लेकिन इस मशाल को क्या यहाँ के लोग एक्सेप्ट करके बाकी जगहों पर पहुँचाएंगे या नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन जिन लोगों ने इसको शुरुआत की है, बाबा वैल में जिन लोगों ने इस मशाल की जो है, मशाल को जो है रोशनी दिखाई है, वो रोशनी हम चाहेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में पहुंचे, बिलखुसूस वादी कश्मीर में, और उम्मत इस्लामा इस चीज़ को जो है उनको एक्सेप्ट करना होगा। मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने शुरुआत की थी। वो काफ़ी छोटे थे उस वक्त, काफ़ी नौजवानी में उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उसका फल बहुत देर आ गया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फल जो है वो पहले से ही मीठा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत मिठास इसमें है। बहर रास्त में आज इनके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर आपका नाम जानने की कोशिश करते हैं सर। अब मेरा नाम हाजी गुलाम नबी शाह है। गुलाम नबी साहब, अगर इस कशर पट कत करो, वनान डावरी वनान या कशर पट वनो अत दहेज वनान, जहेज वनान, या गई शुरुआत यह आज ब्रोह के वारिया ब्रोह पट, मगर यह तुहद इलाक यह बाबा वैल ये क्या मिसाला करो तो यह कायम यम वनकस यह तमाम मीडिया मज और लुक तथ यसान एक्सेप्ट कर, क्या असूली यह सैनिस मजहबस मज, खास कर इस्लामस मज दहेज दिन तो हेन यह लानत सम, सन अल्लाह ताला हुक्म खुदा फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बड़ मना कोर्मुत तिमो यह दहेज हेन तो दिन। इसलिए सन पुरान बुजुर्ग ये सन पुरान तिम दहेज बिदतस खिलाफ। तम पतन द्राय तिम यम दुनिया मजन, पत हेतुन माशर चेंज गसन, जमान हेतुन मॉडर्न युन, लुको कर काम तिमो हेत अत फरावन। अस कर पूरी तौर अस गए 35 वरी अलाव 40 वरी तकरीबन। तम सात बह नौजवान, बे मे नम साथी यम नौजवान, यमो बुजुर्गी मज साय वनकस। अस कर अत पे रोकथाम, दहेज हेन तो दिन, क्या यह सह कमा कह इस्लामस के फायदे दी, यह दिवान इस्लामस नुकसान। यह करान बह वन अख चीज यम जन दहेज दिन वल हेन वल तिम पन्न बचन कत्ल करान पन्नो पोसो से। हाँ, अगर वह रोपये दह आसन, गरीबस दिव मदद, गरीब कोर दिव मदद, गरीब लड़कस दिव मदद, यमिस जन ताकत आसि पन खानदर कर। तम अलाव कोर अत पे बाइकाट मानो साथियों, हम सफर साथियों, तथ मज मौलाना इमाम साहब बशीर अहमद साहब, ख्वाजा गुलाम अहमद साहब, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद साहब, ख्वाजा बे सईद जलालुद्दीन शाह,
यम जन नश वनस तम द्राय रहमत गई तम हाजी मोहम्मद सईद साहब कमेटी तश्कील दिसम कि ये अंदाज बासान कि ये माश क्या गड़बड़ गसान पे अत कुन ख्याल गर तमो कोर पन्ने मोहब्बत माय मौजूब 10 रुपयन हुन जायदाद दहेज दिनुक सिलसिल शुरुआत गई तदी पे मे आव जहनस मज मे कर मीटिंग तलब पूरी तौर पन्न बुजुर्गन सत तम सात मशवर नो अत पूरी तौर गंड कर दहेज दिन तो तम समझाए लुक समझाए कि दहेज दिन तो हेन यह हसा माशरस मज सैनिस लानती कम अत खुदा त नाराज अत सोन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सह नाराज तिहुंद हुक्म तिहुंद फरमान यह कि लिहाजा कर बेहतर क्या पको न सहाबियन हज तरीकस पर सब शुरुआत युथी तुम करो तम विजन कचा अनचंग आय लुक मान खतर यह तैयार कि बुझ यम सात कमेटी बनो तश्कील दिस कमेटी तथ मज नीस नौजवान तबक तम सात तथ मज नीस बुजुर्ग त समझाए घर घर गसित कि यह लानती मसा करू यह इस्लामस खिलाफ इंशाअल्लाह इस जन सोन गांव डिस्ट्रिक्ट गांधरबलस मज बाबा वाइल यह तकरीबन 200 चूलन पर मुश्तमिल बेश इंशाअल्लाह ताला सयात सवान सिलसिला असली सईद कौम क्या डायरेक्टली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला रलान माशर आम तौर पर कोर तम यम वस खानदस तैयार मगर दहेज मूजूब तम रुकित बिल्कुल जनाब तिहन खास तौर पर तिम nin वल तम लड़के तिमन तिहद खतर क्या मैसेज तिहद खतर क्या तुम पैगाम दिन यह पैगाम दिन तमाम आलम इस्लामस खास कर J&K कि तम यीन अम बित नश वापस तम करन बिल्कुल दहेज खत्म दिन तो हेन त बे कर बालिग लड़कियन खतर अगर जन अमीर इंसान सह क्या सह दी रॉपियस लच अमिस गरीबस तम सर वाल नख अम खोतन दहेज क्या तमिस खुदायस नश अम खोतन तमिस क्या खुदाय सुन वेलकम कर अल्लाह ताला तमिस इंसानस पे युस अमिस गरीब कोर नख वाल। तो नाज़रीन को मैं बता दूं कि जो है आज यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है यूथ्स फॉर होप जिन्होंने आज जो है बाबा वैल में ये इवेंट मुनक्किद किया था और इस इवेंट का मकसद ही यही था कि जो एक गाँव है बाबा वैल विलेज है वो डाउरी फ्री विलेज है। शायद मुझे लगता है कश्मीर में सबसे पहला विलेज होगा ये और ये एक मिसाल यहाँ से कायम की गई। यहाँ से मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मशाल को यहाँ से जलाया गया है और इसकी रोशनी पूरे जम्मू कश्मीर में पहुँचनी चाहिए बिलखुसूस वादी कश्मीर में। इनकी जो सरबराह है जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया वो भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे भी दो बातें करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनको इवेंट करने का जो है शुरुआत दिमाग में किस तरीके से है और क्या कुछ उन्होंने किया। सबसे पहले खैर मकदम आपका पहले ऑनलाइन में थैंक यू सो मच। आपका नाम जानना चाहेंगे? इंशा। मुझे ये बताइए कि आपने आज यहाँ पे ये इवेंट किया, इवेंट का मकसद क्या था? हमारी बेसिकली जो हमने ENN न्यूज़ पे एक न्यूज़ देखी बाबा वाइल विलेज की तो जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी तो हमने सोचा मतलब ये एक बहुत अच्छा मतलब मैसेज है। हाँ बेसिकली मैसेज है। अगर हम इस पे एक इवेंट करेंगे एक प्रोग्राम करेंगे तो हम पूरी J&K पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहेंगे डाउरी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है तो इनमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं VLCC राजबाग जिन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इस इवेंट को सपोर्ट कर ऑर्गेनाइज करने में। ओवरऑल अगर बात करें जब हम फीमेल की बात करते हैं खासतौर पर जब आज डाउरी का बहुत कहेंगे बहुत बड़ी बिदत है यहाँ पर यहाँ के लोगों से आपको किस तरीके का जो व्यवहार लगा, किस तरीके का सपोर्ट लगा? सिर्फ जो समाजी राब्ता गाहों पे देखा या फिर प्रैक्टिकल में भी आपको लोगों को? नहीं हम कुछ दिन पहले भी यहाँ पे विजिट किया तो हम यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा नरम मिजाज के हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें किया इस प्रोग्राम को इंतकाम तक पहुँचाने के लिए। तो नाज़रीन यहाँ पे मौलवी साहिब भी है
जो इस यहाँ पे इमाम है मस्जिद के, इनसे भी हम कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब खैर मकदम है आपका वैली ऑनलाइन में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि ये आपका जो इलाका है जहाँ पे आप इमाम है मस्जिद के, पहले तो आपको मुबारकबाद। और आपका ये इलाका जहाँ से एक मिसाल कायम की गई पूरे जम्मू कश्मीर में, ये पहला ऐसा गाँव है जहाँ तक हमने भी सुना है पूरे जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है पूरे मुल्क में ऐसा पहला गाँव है जहाँ पर गाँव वालों ने आपस में बातचीत करके जो है इस दहेज को रोकने की एक बड़ी कदम उठाई है। उम्मत मुस्लिमा से आपका क्या मैसेज होगा इस चीज़ को लेकर? जब हमने कुरान करीम में देखा कि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है जी, तो उस हुक्म के मुताबिक हमने इजलास तलब किया और इजलास तलब करने के बाद ये फैसला कर लिया कि हम ऐसे कामों को महदूद कर देंगे। तो फिर वही काम किया, लेकिन अमली किया। एक तो कहना है कि भाई ये करो वो करो, दूसरा है कि हमने अमली काम किया। आज आप पूछिए पिछले 50 साल से हमारे किसी सास ने किसी बहू को नहीं कहा कि आपने क्या लाया है। किसी सास ने ना कहीं किसी घर में कोई तनाज़ा खड़ा हुआ कि इसने कुछ लाया नहीं है, इसने कुछ साथ नहीं लाया है, इसको कुछ दिया नहीं है। ये नौबत ही नहीं आई है हमारे गांव में, कहीं भी नहीं। ये बड़ी खुश आइंदा बात है कि किसी घर में कोई तनाज़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। बड़ी शौक से यहाँ के नौजवान जो है अपनी लस्ती बस्ती करते हैं। वो साहब अगर जब ये अमली काम है। जी बिल्कुल। वो साहब अब जब हम कश्मीर की बात करते हैं, बिलखुसूस वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो है मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो है इसको काफ़ी समाजी राब्ता गाहों पे देखा। लोग जो है अपनी बहुओं को, अपनी लड़कियों को मार देते इसी दहेज के लिए। उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? हमारी मैसेज यही है कि जब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम चलेंगे तो कहीं तनाज़ा नहीं होगा, कहीं झगड़ा नहीं होगा, कहीं लड़ाई नहीं होगी। तो वो तरीका यही है जो तरीका हम लोगों ने इख्तियार किया है। मैं यही पैगाम देता हूँ सारे कश्मीर में कि ऐसा ही तरीका इख्तियार करें और दहेज को महदूद कर दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का मदद शामिल हाल होगा। मौलवी साहब एक लास्ट सवाल आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है अभी मस्जिद की यहाँ के इमाम है, बाकी इमाम साहिबान को क्या आप मैसेज देंगे कि अगर वो भी अपनी तरफ से मसाजिद में ख़ास तौर पर इस चीज़ को लेकर जो है मसले उठाए, ताकि जो है जिस तरीके से यहाँ से एक कमेटी बिठाई गई, इसी तरह अगर बाकी जो है इलाकों में छोटी छोटी कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी और वो भी इस दहेज को रोकने की अपनी तरफ से जो एक शुरुआत करेंगे? हाँ, मेरा मानना है कि जहाँ कहीं भी मस्जिदों में मौलवी साहिबान है, उन सबको चाहिए कि ऐसा ही पैगाम दे दे जैसा हमने यहाँ शुरू किया है और कर रहे हैं और चालू है। और इसमें हमें बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत फ़ायदा मिला है। अगर यही तरीका इख्तियार करे, सारे मौलाना साहब ऐसा ही तबलीग करे, ऐसा ही वाज लोगों को फरमाएंगे, तो इंशाअल्लाह यही पैगाम हमारा जो है ये सारे कश्मीर के कोने कोने में जाएगा। वैसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे आपने देखा कि ये इवेंट जो है यूथ होप प्रोडक्शन ने इनेकाद किया था बाबा वाइल इलाके में। ये वही इलाका है जिसको जो है डाउरी फ्री विलेज कहा जाता है। और मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं, मेरे कानून में इतना है कि पूरे मुल्क में शायद ये पहला ऐसा विलेज होगा जहाँ से डाउरी को ख़त्म करने के लिए, जो समाज में एक बहुत बड़ा बिदअत माना जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए एक कदम उठाया गया था आज से 40 साल पहले। वो अभी भी जारी है और यहाँ के लोगों के मुताबिक, यहाँ के नौजवानों के मुताबिक जो आने वाली पीढ़ी है वो इसको लेके चलेंगे और जब तक वो है तब तक यहाँ से डाउरी को बंद किया जाएगा। वैली ऑनलाइन के लिए मैं फिर आपके साथ कोई और ख़बर लेकर मिलता हूँ। फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे यहीं पे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।